हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, जानते हैं क्या, टाइम एंड वर्क। हाँ, टाइम एंड वर्क से जितने भी इसमें आपके कॉन्सेप्ट होते हैं सारे कॉन्सेप्ट को सुनेंगे और हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएंगे और आपको सिर्फ ट्रिक बताएंगे। देखिए इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं हम। एक सीखेंगे कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही आपका कहीं पर देगा तो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। आजकल के पेपर में आपके ट्रिक नहीं की, सारे में सब में ट्रिक ही काम नहीं करेगा, कहीं कहीं पर आपका कॉन्सेप्ट भी काम करता है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट और उसके बाद आपको पेपर में कैसे करना है, उससे ट्रिक क्या होगा, ट्रिक कैसे बनता है और आप बनाएंगे ट्रिक। हम नहीं, सिर्फ आपको हम कंसेप्ट बताएंगे और आप ट्रिक बनाएंगे। हाँ, तो चलिए देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे टाइम ऑन वर्क होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक किसी काम को एक ही कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, काम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक किसी काम को 5 दिन में करता है, एक किसी काम को 5 दिन में करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्य करने की जो क्षमता है एक ही, वो क्या करेगा, 5 दिन में काम करेगा। यानी काम करेगा, टोटल काम वर्क आपका कितना है, 5 है। उसी तरह हम बात करें यहाँ पर बी में कि बी की जो कार्य करने की क्षमता है वो क्या है, यानी बी मान लीजिए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल इसका वर्क कितना है, टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क इसका 10 है। अगर हम कहें कि ए बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए बाटा में क्या कर लेगा, बी। हाँ सॉरी, यहाँ पर बी नहीं, सॉरी बी नहीं, टोटल वर्क 10 है ना, तो एक दिन में 1/10 करेगा, एक दिन में 1/10 करेगा बी। उसी तरह हम यहाँ पर बी की बात करें कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये 1 में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। अच्छा, थोड़ा सा इसमें आपको एक कंसेप्ट ये सीखना है कि टाइम और जो वर्क होता है एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। वो कैसे होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे देखिए, हम यहाँ पर आपसे कहें आपसे कि एक जो है ए एक दिन में एक काम करता है, ये जो है एक दिन में एक काम करता है, और वही बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। ये जो है एक दिन में एक काम करता है और बी वही एक ही दिन में 2 काम करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि ए जो है ये 2 दिन में कितना काम करेगा, 2, और बी वही 2 दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। अच्छा देखिए ना, यहाँ पर जो बी है समय तो वही लग रहा है, समय तो वही 1 घंटा लग रहा है ना, यहाँ पर भी समय 1 ही घंटा लग रहा है। यानी यहाँ पर देखिए ना, ए की जो कार्य करने की क्षमता है वो 1 है और यहाँ पर बी की कार्य करने की क्षमता क्या है, 2 है। यानी ए समय वही, देखिए जब समय यहाँ पर कम लग रहा है तो काम क्या हो रहा है, कम ही काम हो रहा है। समय कम लग रहा है तो काम कितना हो रहा है, समय कम लग रहा है तो काम कम हो रहा है। यहाँ पर समय वही लग रहा है लेकिन काम यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। समय कम लग रहा है, ज्यादा क्या हो रहा है, काम हो रहा है। यानी देखिए, समय के ऑपोजिट होता है कार्य और कार्य के ऑपोजिट होता है समय। यानी देखिए, जब समय बढ़ेगा तो कार्य घटेगा, जब कार्य घटेगा तो समय बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर नहीं समझे, यहाँ पर देखिए ना, ऐसे समझिए। देखिए ए जो है 1 घंटा में, ए जो है एक दिन में एक काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। उसी तरह एक जो है बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। देखिए ना, यहाँ पर समय ज्यादा लग रहा है तो काम कम हो रहा है, यहाँ पर समय कम लग रहा है। जैसे मान लीजिए, वैसे नहीं समझ रहे तो ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप, एक मोहन है और एक सोहन नाम का लड़का है। मान लीजिए एक मोहन है और एक सोहन है। मान लीजिए ये मोहन है, ये तेज दौड़ता है और एक ये सोहन है, ये सोहन भाई साहब है। सोहन भाई साहब तेज नहीं दौड़ते हैं या धीमा दौड़ते हैं, ये धीमा दौड़ते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो सोहन किसी दूरी को, मान लीजिए इतना दूरी है, तो जब तेज दौड़ता है तो उसमें समय कम लेगा कि नहीं लेगा। मान लीजिए उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये समय ज्यादा लेगा ना। मान लीजिए यहाँ पर यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है, तो 10 किलोमीटर जाने में ये क्या करेगा, कम समय लेगा, यानी कम समय लेगा और ज्यादा दूरी तय करेगा। और ये ज्यादा समय लेगा और कम दूरी तय करेगा, क्योंकि इसकी जो चाल है वो क्या है, धीमा है। तो देखिए ना, यहाँ पर कम समय ले रहा है और ज्यादा दूरी तय कर रहा है, कम समय ले रहा है और ज्यादा दूरी तय कर रहा है। यहाँ पर ज्यादा समय ले रहा है और ज्यादा दूरी तय कर रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्वेश्चन में बताएंगे तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। बस इतना आप याद रखिए कि समय के ऑपोजिट होता है, यानी हाँ, समय के ऑपोजिट होता है कार्य, ये समय के ऑपोजिट होता है कार्य और कार्य के ऑपोजिट होता है समय। यानी ऐसे रखिए याद, समय के ऑपोजिट कार्य और कार्य के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, समय।
यहाँ पर क्वेश्चन में आएगा तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि समय का अपोजिट होता है कार्य और कार्य के अपोजिट होता है समय। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि देखिए ये तेज दौड़ रहा है तो ज्यादा कम समय लेगा लेकिन ज्यादा काम करेगा, और यहाँ पर क्या है ये धीमा दौड़ रहा है तो कम समय लेगा और कम काम भी कम करेगा। तो देखिए अपोजिट हो रहा है, यानी समय ज्यादा लग रहा है तो वर्क कम हो रहा है, यहाँ पर समय कम लग रहा है तो वर्क क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है। चलिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपको बस यही दो तीन इसमें एक ये है जो कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए यहाँ पर हम बात करें कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो देखिए ए जो है ए टोटल 10 काम करता है तो ये एक दिन में कितना काम करेगा 1/10। बी जो है बी का एक दिन का काम करने का एफिशिएंसी क्या है 1, तो टोटल वर्क एक का है 20, टोटल काम 20 है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा 1/20। 1/20 ये काम करेगा और 1/10 ये काम करेगा एक दिन में। अगर उसी तरह आपको बोल दिया जाए कि दोनों मिला करके दोनों उस काम को कितना दिन में करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर तो दोनों को बोला जाएगा कि दोनों ए और बी मिल करके उसी काम को कितना दिन में करेंगे। तो आप लोग को समझ में आता होगा कि बटा वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ए बी फॉर्मूला लगा दीजिए। ए बी फॉर्मूला आया कहां से, अभी हम सीखेंगे कहां से आया वो फॉर्मूला। तो देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/10 प्लस 1/20। जब इसको करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 20, यानी टोटल आपका काम हो गया कितना, टोटल कार्य हो गया 20, आपका टोटल कार्य 20 हो गया। तो ए से भागा दीजिएगा तो 2 मरतबे जाएगा और ए से भागा दीजिएगा तो 1 मरतबे जाएगा, यानी टोटल काम हो गया आपका 3/20। यानी ए एक ही दिन का काम है, ये ए एक दिन में ए काम इतना करेगा और बी जो है एक दिन में इतना ही काम करेगा, यानी दोनों को मिला करके एक दिन में दोनों करेंगे कितना काम 3 काम। ए और बी मिलाकर दोनों एक दिन में 3 काम करेंगे लेकिन टोटल काम आपका कितना है ये 20 है। ये आपका काम है ना कि दिन है, नहीं दिन नहीं है। अगर इसको आप पलट देते हैं, हम कहा ना का समय का उल्टा होता है कार्य और कार्य का उल्टा आता है समय, यानी जब पलट देंगे तो ये हो जाएगा 20/3 दिन, 3 दिन ऐसे समझिए ना। टोटल काम है 20 और ए और बी मिलकर के एक दिन में करते हैं 3, तो टोटल काम को करने में कितना दिन लगेगा, बस भागा कर दीजिए 36 18 6 सही 2/3 दिन, 6 सही 2/3 दिन। तो यही इसका कंसेप्ट था दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन आपको डिफरेंट करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपको अलग टाइप के मिलेगा, एक कैसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको रिपीट होगा। हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अच्छा वो आपको ट्रिक नहीं बताया है ना, ट्रिक वाला भी आपको सिखाना है ना, अरे आइए सीख लीजिए। देखिए आइए आप खुद ट्रिक बनाएंगे, आप बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए आइए ये तो कंसेप्ट समझ लेना कि अगर किसी व्यक्ति का पूरा काम आपको पता होगा तो एक दिन में वो कितना काम करेगा और उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, मतलब कार्य करने की क्षमता क्या होगी, उसके बारे में आप आई होप की जाने होंगे। जैसे देखिए मान लीजिए कि ए किसी काम को करता है x दिन में और y उसी काम को करता है बी काम करता है बी काम करता है y दिन में, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे ए जो है ए एक दिन में कितना काम करेगा 1/x प्लस y कितना करेगा 1/y। ये दोनों को एलसीएम ले लीजिए, दोनों का जब एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा xy, एलसीएम हो जाएगा xy, x से भाग देंगे तो बच जाएगा y प्लस y से भाग देंगे तो बच जाएगा क्या आपका x। ये हो जाएगा काम, यानी एक दिन का काम दोनों का a प्लस b मिलकर के एक दिन का काम ये हो जाएगा। अगर दिन की बात किया जाए तो हो जाएगा आपका xy बटा में x प्लस y। हाँ आ गया फॉर्मूला, ये हो जाएगा दिन, इतने दिन में काम करेंगे वो, हाँ इतने दिन में काम करेंगे, यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला यही है। हमने कहा कि ए जो है x दिन में काम करता है और b जो है y दिन में टोटल काम करता है। तो एक दिन में a का काम 1/x, b का काम 1/y, दोनों का एलसीएम लिए xy एलसीएम आ गया। जब 1 से भाग करेंगे तो y बच जाएगा और जब y से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा आपका x बच जाएगा। और उसी तरह xy क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर चला जाएगा क्योंकि समय के अपोजिट होता है कार्य और कार्य के अपोजिट होता है समय। अब चलिए थोड़ा सा हम इस पर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें कि बी किसी काम को 28 दिनों में कर सकता है, 28 दिनों में, और ए उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि ए प्लस बी मिलकर के उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपको वो 1/x और 1/y नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर रखिए और आंसर पाइए। थोड़ा सा कंसेप्ट के लिए हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। जैसे देखिए
1 बटा में x यानी 1 बटा 28, बी का एक दिन का कार्य 1 बटा में 28 प्लस ए का कार्य 1 बटा में 15। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 28 और 15 का एलसीएम लेगा तो हो जाएगा आपका कितना, ये 28 और 15 का जब एलसीएम लीजिएगा तो जाएगा आपका किसे, ये तो कटेगा ही नहीं कटेगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, तो 15 8 20 से हो जाएगा आपका 12 और 15 दूना 30 और 12 हो जाएगा 42, यानी 420 हो जाएगा। जब इसे कीजिएगा तो जाएगा 15 मर्द में, जब इसे कीजिएगा तो जाएगा आपका कितना मर्द में, 28 मर्द में, यानी 28 और 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 10 43, यानी 43 बटा में 420। ये आपका काम है न कि ये दिन है। अब इसको पलट दीजिए, यानी 420 बटा में जब 43 करेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, ये दिन के इक्वल आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन आपका आ गया। जैसे देखिए यहाँ पर हम बात करें कि ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि ए प्लस बी मिलकर उसी कार्य को कितने में करेंगे। हम ये बेसिक क्वेश्चन है, अभी आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देंगे कि आपसे हिलेगा नहीं। हाँ चलिए जैसे देखिए, तो यहाँ पर ऐसे बनाएंगे कि ए कितने दिन में टोटल काम कर सकता था, 10 दिन में, बी कितने दिन में टोटल काम कर सकता था, 20 दिन में। यानी जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी ए 10 दिन में कर सकता था तो ये कितना दिन में करेगा, ऐसे नहीं ऐसे समझ लीजिए, ऐसे कंफ्यूज कर जाइएगा। जैसे देखिए ए का कह सकते हैं कि ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/10 प्लस बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/20। फॉर्मूला पे भी रख के बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए इसको कर रहे हैं, नहीं तो फॉर्मूला पर रखिए आपका आंसर धड़ाधड़ आ जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा कितना 20, जब इससे डिवाइड कीजिएगा तो 2 और जब इससे डिवाइड कीजिएगा तो 1 मत में, यानी कितना हो जाएगा 3/20। ये आपका काम है ना कि दिन है। अगर इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पलट दीजिएगा तो आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये दिन हो जाएगा। हाँ यानी 20/3 दिन। देखिए ना, ए का एक दिन का काम 1/10, बी का एक दिन का काम 1/20, यानी ए प्लस बी मिलकर के दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ये 3/20, यानी ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे 3। टोटल काम कितना है 20, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा टोटल काम उतना दिन में करेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं 3 को लेकर के। तो चलिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। जैसे देखिए इसमें आपको करना है क्या है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इसमें कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर मर्ज है, अलग अलग यहाँ पर नहीं है यहाँ पर एक में ही है। कह रहा है कि ए 15 दिन में करता है तथा दो बी जो है उस काम को अकेले 20 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी हम वही फंडा अपनाएंगे, ए प्लस बी किस दिन में कर रहे हैं 15 दिन में। ये अकेले कितना दिन में कर रहा है, आपको 20 दिन में कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि ये बी जो है बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो मान लीजिए कि ए और बी भाई दोनों मिल करके किसी काम को इतना दिन में कर रहा है और ए जो है अकेले इतना दिन में कर रहा है, तो इन दोनों में से हम इसका घटा देंगे तो इसका आ जाएगा। तो वही काम करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/15 यानी 1/15 माइनस 1/20, यानी इन दोनों में से इसका घटा देंगे तो इसका आ जाएगा। हाँ तो अभी क्या करेंगे हम वही करेंगे, इन दोनों को घटाइए, ये हो जाएगा 30, दूसरे कीजिएगा तो ये मत 2 मत में जाएगा, ये 1 मत में, यानी बच क्या जाएगा 1/30, यानी टोटल दिन की संख्या कितना हो जाएगी 30 हो जाएगी। यानी 20 जो है उस काम को अकेले कितना दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। आप ऐसे भी उसको बना सकते थे ए बी बटा में ए माइनस बी, जो वहां पर प्लस में था ना इसको माइनस में कर देते तो आपका आंसर आ जाता। हाँ वही फॉर्मूला को सिर्फ आपको माइनस में कर देना है तो वो आपको 2-2 वाला भी पूछेगा तो आ जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं थर्ड वाले पर, यानी 3-3 व्यक्ति इसमें मिलकर के करेंगे तो कैसे करेंगे इसमें। तो चलिए दोस्तों आ गया 3 नंबर वाला क्वेश्चन, यानी 3-3 लोग रहेंगे तो कैसे करेंगे। जैसे देखिए इसमें बात किया जाए कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है तथा सी उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। तो पूछा है कि ए बी और सी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो ऐसे करना है, अगर 3 वाला भी आ जाता है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऐसे लिख देना है। ए कितने दिन में करेगा 10 दिन में, बी कितने दिन में करेगा
15 दिन में, सॉरी 20 दिन में। अभी इसका भी ट्रिक बताएंगे, हड़बड़ाइए नहीं, सिर्फ वीडियो क्लास तक देखिए। इसमें पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद बी हो जाएगा 20 दिन। सी कितना दिन में कर रहा है? सी कर रहा है आपका 40 दिन में। तो कह रहा है कि तीनों मिल जाएगा, यानी ये भी मिल जाएगा, बी भी मिल जाएगा और सी भी मिल जाएगा। तो टोटल कार्य को कितना दिन में करेंगे? यानी ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हो जाएगा। ए का एक दिन का काम क्या होगा? 1/10। बी का एक दिन का काम क्या होगा? 1/20। और सी का एक दिन का काम क्या होगा? 1/40। यानी इसको जोड़े हैं तो इसको भी हमको ऐड करना होगा, क्योंकि सबको पूछ रहा है कि सब मिला करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। यानी टोटल आपका काम यहाँ से कितना आ जाएगा? टोटल काम आ जाएगा 40। सबका एलसीएम लीजिए ना, सबका एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा 40। अब इससे डिवाइड कीजिएगा तो कितना मर्त में जाएगा? 4 मर्त में। इससे डिवाइड कीजिएगा 2 मर्त में, फिर इससे डिवाइड कीजिएगा 1 मर्त में जाएगा। यानी टोटल वर्क कितना हो गया? 7/40। टोटल काम है ये टोटल काम है, ना कि दिन है, दिन नहीं है ये। जब इसको आप रिवर्स कर देंगे ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे पलट देंगे तो हो जाएगा 40/7। ये आपका क्या होगा? दिन होगा। यानी तीनों मिलकर के उस काम को 40/7 दिन में कर लेंगे। यानी जो ए का कार्य है, ए बी और सी का एक दिन का काम है, टोटल कितना है? 7 है। टोटल वर्क कितना है? 40। तो क्या हम 40 में एक दिन से सारे लोगों से भाग कर देंगे तो आ जाएगा। तो हम क्या किए यहाँ पर? वही किया है। चलिए थोड़ा सा इसको ट्रिक समझ लें। ऐसे करना है पेपर में आपको? नहीं, अरे इतना जल्दी ऐसे कैसे करना है? ऐसे कीजिएगा तब तो पेपर ही खत्म हो जाएगा आपका। ऐसे नहीं करना है। जैसे देखिए, जिस तरह उसका हम फॉर्मूला बनाए थे, इसका भी फॉर्मूला बना देंगे। आप बना लीजिए ना, वैसे ही बनाइए जिस तरह वैसे उसको बनाए थे आप, ऐसे ही मान लीजिए ए इस काम को कितना दिन में कर रहा है? x दिन में कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है? y दिन में कर रहा है। सी कितना दिन में कर रहा है? z दिन में कर रहा है। तो सबको जब अलग अलग लेंगे आप तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/ कितना हो जाएगा? z हो जाएगा। तीनों को ले लीजिए तो हो जाएगा क्या? x y और z। अब इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये 2 वाला बचेगा, इसमें तीनों है तो इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये वाला बचेगा। तो हो जाएगा yz प्लस yz हो जाएगा। जब इससे डिवाइड कीजिए तो ये दोनों वाला बचेगा। तो क्या हो जाएगा? x और z प्लस जब z से डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा? xy बचेगा। ये आपका कार्य हो गया, कार्य का क्षमता हो गया, ना कि दिन हो गया। अभी इसको पलट दीजिए तो हो जाएगा क्या? x y z बटा में xy प्लस yz प्लस zx। ये दिन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये दिन हो जाएगा। यानी आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, इतना करने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए थोड़ा सा एक हम और क्वेश्चन इस पर कर ले, उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम इस पर चेक कर रहे हैं कि कितना जल्दी हम बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है? x की जगह पर क्या है? 10 गुने क्या है? 20 गुने ये क्या है? आपका 40। अब क्या करना है आपको? ए बी यानी x y की जगह पर क्या है? x और y, यानी x और y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 200 प्लस yz यानी y और ये z, ये कितना हो जाएगा? 4 दूना 800 प्लस zx यानी z और x, ये कितना हो जाएगा आपका? 400। नहीं समझे? इतना जल्दी हो गया। जैसे देखिए ना, x और y मतलब पहला और इसका मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। यानी y और z यानी y ये x के बाद y और ये z तो 400, यानी 20 में और 40 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 800 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, जेड का मतलब ये और इसका मतलब ये, यानी सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आ गया इतना। अब सबको आपस में जोड़ दीजिए, यानी 8 और 2 10 अच्छा 1400 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10 गुने 20 गुने 40 बटा में कितना हो जाएगा आपका? 400। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से कटाएगा तो ये 7 मर्त में जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 बटा में 7 दिन। क्या हमारा इतना नहीं आया था? पिछले क्वेश्चन यही क्वेश्चन को हम जब बनाए थे तो उतना नहीं आया था। इतना टाइम आपको नहीं लगाना है, इतना आपको नहीं करना है। क्या करना है? डायरेक्ट इसमें भरिए और अपना आंसर्स पाइए। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। चलिए थोड़ा सा इस पे करने के रुक रुक को करेगा तो कैसे करेगा? मान लीजिए एगो छोड़ देगा एगो कर लेगा तो कैसे करेंगे? चलिए उस पर भी थोड़ा सा बात कर ले हम। तो चलिए दोस्तों, आपका देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या है, कह रहा है कि देखिए ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और सी 40 दिनों में कर सकता है। लेकिन एक कंडीशन यहां पर आ गया है, देखिए ना,
एक कंडीशन है कि ए और बी मिलकर काम को 4 दिन करते हैं। ए और बी मिलकर के काम को कितना दिन करते हैं? 4 दिन करते हैं और करते हैं तथा शेष काम बी कितने दिनों में करेगा। अब इसमें ये नहीं है कि सबको मिलाकर करना है। अब इसमें आपको ए का दे दिया, बी का एफिशिएंसी दे दिया, सी का भी दे दिया और आपसे पूछा है कि ए और बी मिलकर कुछ दिन करते हैं उसके बाद काम छोड़ देते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो आपको कैसे करना है, जैसे देखिए ए की काम कितने की क्षमता है उसका, ए का एफिशिएंसी है 10, बी की क्षमता क्या है, बी का क्षमता है 20 और सी की क्षमता क्या है, सी का क्षमता क्या है 40 है। अगर सबको जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम हमारा 40 आ जाएगा? हाँ, एलसीएम 40 आ जाएगा। यानी ए काम करेगा एक दिन में कितना? 40 काम है तो एक दिन में वो 10 काम कर रहा है, तो कितना दिन में करेगा ये? 4 दिन में करेगा। बी कितना एक दिन में काम करेगा? 2। सी कितना काम करेगा एक दिन में? ए काम करेगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि ए और बी 4 दिन काम कर सकते हैं, 4 दिन काम करते हैं, कर सकते नहीं है। यानी ए 4 और ये 2 6, यानी एक दिन में ए और बी मिल करके टोटल कितने काम कर रहे हैं? 6 काम कर रहे हैं। लेकिन कार्य यहाँ पर कह रहे हैं कितना करने के लिए? ये 4 दिन काम करते हैं, यानी टोटल 24 काम हो जाएगा वो। यानी 40 में से टोटल ए और बी मिल करके 24 काम कर देंगे तो काम कितना बच जाएगा? काम आपका बच जाएगा 16, काम बच जाएगा 16। अब कह रहा है कि बी से काम कराना है, सॉरी सी से काम कराना है, तो सी की एफिशिएंसी कितना है? काम करने की 1 है। यानी जब हम सी से काम करा देंगे यहाँ पर तो सी का दिन कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा 16 दिन में। यानी सी जो है आपका उस काम को कर देगा 16 दिन में। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस और कंसेप्ट समझ में आए। कंसेप्ट समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक इसी पर नेक्स्ट हम लेकर आएंगे, जिसमें आपको अलग अलग व्यक्तियों को और अलग अलग करने वाला टॉपिक रहेगा। चलिए।